अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, उससे पहले हमने डिस्कस किया था हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशंस। तो ये जो हमारे टॉपिक आ रहे थे, तो इनमें जो प्रॉब्लम होंगे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू आ रही थी, नॉर्मलाइजेशंस को यूज किया था। तो इनको हम यहाँ पर प्रॉब्लम की फॉर्म में देखते हैं कि कैसे हम ड्राइव करेंगे। कि हमारे पास प्रॉब्लम है, अगर the unnormalized wave functions of a particle trapped in an infinitely deep potential well। कि हमारे पास अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन ये है कि ये गिवन है साई ऑफ एक्स। ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी साइन ऑफ एन पाई, बी साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर ए। ये हमारे पास वेव फंक्शंस है और ये वेव फंक्शंस अननॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है। किस वक्त होगा? जब यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस है, तो इसमें हम फाइंड करनी है इसी को यूज करके द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशंस, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम्स। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू जो है, तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू का स्क्वायर, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ मोमेंटम जो होगा इसका स्क्वायर। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट होगा, तो फिफ्थ पार्ट में हमने फाइंड करने हैं मोमेंटम्स को, अनसर्टेनिटी रिलेशंस को। अनसर्टेनिटी रिलेशंस मींस कि इन्हीं को, इसी प्रॉब्लम को यूज करके हमने फाइंड करनी है पेयर की फॉर्म में डेल एक्स और डेल पी। तो हम फर्स्ट फॉर्म जो है, तो फर्स्ट हमारा केस ये है कि हमने फाइंड करनी है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस। एक्स यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशंस को, बी कांस्टेंट आ रहा है साइन एन पाई एक्स ओवर ए। तो अब एक्सपेक्टेशंस वैल्यू जो है, तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ये इक्वल है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक ऑफ एक्स along x एक्सिस लें, x साई डी ऑफ x। ये हमारे पास एक्सपेक्टेशंस वैल्यू आ जाएगी। इसको नाम दें इक्वेशंस 1 का। अब साई ऑफ x क्या है? साई ऑफ x गिवन है कि ए साई ऑफ x इज इक्वल टू बी साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर ए। यहां पर b जो आ रहा है, तो b कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको नाम दे दें इक्वेशंस 2 का। तो जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको बाद में हम पुट करेंगे इक्वेशंस 2 में। अब हम यहां पर यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशंस की कंडीशंस। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन से पहले इसी इक्वेशंस का मैं स्टेरिक ले लूं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इस इक्वेशंस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आएगा? साई ऑफ एक्स, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज इक्वल टू, इस फंक्शंस का भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा और b जो होगा इसका भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जो कि b स्टेरिक। तो मैं यहां पर b स्टेरिक लिख लेता हूं, और साइन ऑफ n पाई x ओवर a, इसका भी क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहां पर एक बात याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी, लेट्स सपोज b है, ये इक्वल है x प्लस 2y। इसका जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ये b स्टेरिक इज इक्वल टू, इसी के इक्वल होगा x प्लस 2y कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, तो ये इसी के इक्वल आएगा x प्लस x, इसका आएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट x स्टेरिक, तो x 2y के इक्वल आएगा b स्टेरिक जो होगा। तो मींस दैट b स्टेरिक इज इक्वल टू x प्लस 2y किसके इक्वल है? b के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हो कि a इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के इक्वल हो। यहां पर लिख लेता हूं कि a अगर इक्वल हो, a इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के, यहां पर स्टेरिक लें तो क्या आएगा? x प्लस आयोटा y और इसका होल स्टेरिक आ जाएगा। तो a स्टेरिक इज इक्वल टू
x माइनस आयोटा y आ जाएगा कि जो इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन यहां पर कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं था तो वही हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन की कंडीशंस की बात करते हैं तो नॉर्मलाइज, इसको नाम दे दें इक्वेशंस 3 का। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हम ये लिखेंगे, उसका फार्मूला ये होगा कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक ऑफ एक्स टू साई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इससे ये भी लिख सकते हैं कि साई स्टेरिक इंटू साई, तो ये साई स्टेरिक इंटू साई ये किसके इक्वल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के हमारे पास इक्वल होते हैं साई स्क्वायर के। अब ये देखें कि यहां पर हमने साई स्टेरिक और साई की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो वो वैल्यू यहां पर इस इक्वेशंस में पुट कर लें। इक्वेशंस इसको नाम दे दें 4। इक्वेशंस 4 में वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशंस 4 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो कंडीशंस क्या आएगी, 0 to a। देखें इसकी स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ये थी, द एक्सपेक्टेशंस, स्टेटमेंट इसकी ये आ रही थी, द अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस फॉर अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन एन इनफाइनाइट डीपली पोटेंशियल वेल। तो ये कैसे, ये इनफाइनाइट डीपली पोटेंशियल वेल आ रहा है कि यहां पर जो पोटेंशियल अप्लाई किए हुए है तो इनफाइनाइट पोटेंशियल, और यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है तो वी इनफाइनाइट पोटेंशियल अप्लाई किए हुए। अगर यहां पर ये लें कि x इज इक्वल टू 0, तो यहां से यहां पर जो लेंथ है, तो स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी लेंथ हमने पहले जो x इज इक्वल टू L ली थी, लेकिन स्टेटमेंट में x इज इक्वल टू a है, तो ये कहा है कि इस रीजन के अंदर कोई भी पार्टिकल है तो वो क्या हुआ है, ट्रैप्ड है। तो इसके लिए हम ये फाइंड करेंगे साई स्टेरिक, तो ये पुट करेंगे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to a तो क्या आ जाएगा, 0 to a आ जाएगा। साई स्टेरिक की वैल्यू तो b साइन ऑफ n पाई x ओवर a, b स्टेरिक, तो b साई स्टेरिक, तो साई स्टेरिक पहले हमने वैल्यू पुट की है साई स्टेरिक की, तो इसके साथ साई b स्टेरिक आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे साई की, तो साई हमारे पास इक्वल होगा इसके साथ भी साई ऑफ एक्स, तो ये इसकी वैल्यू आएगी b साइन n पाई x ओवर a, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। 0 to a b स्टेरिक और साथ क्या आ रहा है b साइन और साइन स्क्वायर n पाई x ओवर a इज इक्वल टू 1 के इक्वल। ध्यान से देखें कि b क्या आ रहा है हमारे पास, स्केलर आ रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये b के ही इक्वल होगा। जब ये b के इक्वल आएगा तो इसको क्या लिख लेंगे, b स्टेरिक इंटू b, तो ये b स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर 0 to a साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख लें 1 माइनस कॉस ऑफ 2 n पाई x ओवर a डिवाइडेड बाय ये थीटा डिवाइडेड बाय 2, और साथ क्या आ जाएगा d ऑफ x इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 0 to a, ये जो 2 था बाहर लिख लिया, इसको फर्स्ट के इसके अप्लाई करें तो यहां पर dx माइनस 0 to a cos ऑफ 2n पाई x ओवर a dx इज इक्वल टू ये 1 के इक्वल हो जाएगा।
इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर 2 एक्स और लिमिट्स 0 टू a माइनस cos। तो cos हमारे पास जो आ रहा है तो cos का हम इंटीग्रल लेंगे, ये आएगा cos का इंटीग्रल, तो sin 2n पाई x ओवर a डिवाइडेड बाय 2n पाई x, तो इसका डेरिवेटिव 1, तो 2n पाई ओवर a, और साथ लिमिट आ जाएगी 0 टू a इज इक्वल टू 1 के। नाउ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट पुट कर लें तो a माइनस 0 माइनस, तो इसमें जब पुट करेंगे साइन 2n पाई x की जगह लिमिट पुट कर लें तो 2n a ओवर a माइनस साइन ऑफ 2n पाई, लोअर लिमिट पुट करें तो लोअर लिमिट यहां पर मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय a, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2n पाई a इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। अब ये देखें तो ये क्या हो रहा है, a के साथ कैंसिल हो रहा है, साइन 2n पाई किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, यहाँ पर ये साइन 0 आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 होगा। जब ये 0 हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा बी स्क्वायर ओवर 2, और यहां पर a इज इक्वल टू क्या होगा 1 के इक्वल, यहां से a की वैल्यू फाइंड करें सो दैट a इज इक्वल टू, यहां पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, या इस तरीके से लिख लें a इज इक्वल टू 2 ओवर बी स्क्वायर के इक्वल है। सॉरी, हमने यहां पर b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो इक्वेशंस आ रही है तो इसमें b की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बाद में स्क्वायर भी लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। अब b की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशंस 2 में, इक्वेशंस 2 में b की वैल्यू पुट कर लें। नाउ इक्वेशंस 2 implies that, इक्वेशंस 2 implies that, इसमें वैल्यू पुट कर लें तो psi ऑफ x इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या रही है 2 ओवर a, और साथ क्या है साइन n पाई x ओवर a। अब ये वाली जो इक्वेशंस आई है तो इस इक्वेशंस का जो वेव फंक्शंस होगा तो ये वेव फंक्शंस हम यूज करेंगे। अब हमारा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, कि एक्सपेक्टेशंस वैल्यू जो होगी किसके लिए पोजीशंस, तो पोजीशंस की एक्सपेक्टेशंस वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसमें जो वेव फंक्शंस होगा ये वाला नहीं यूज करेंगे, हम इस वेव फंक्शंस को यूज करेंगे। तो अब अपने प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहां पर हमें रिक्वायर्ड है साई ऑफ एक्स और साथ साई स्टेरिक ऑफ एक्स, ये हमें रिक्वायर्ड है, तो ये साई ऑफ एक्स आ रहा है, इसमें देखें इसका जब स्टेरिक लेंगे तो ये भी क्या आ रहा है स्केलर, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा, तो साई स्टेरिक भी किसके इसी के इक्वल होगा, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि इक्वेशंस 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू, साई स्टेरिक की वैल्यू लिख लें तो साई स्टेरिक ऑफ x इज इक्वल टू, इसी के इक्वल होगा 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a के ही इक्वल आएगा। इसमें वैल्यू पुट कर लें, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी कंडीशंस क्या रही, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी नहीं होगा, हमने जो कंडीशंस जब ये वैल्यू पुट करेंगे ये कंडीशंस आएगी जब हमने ये कहा था कि x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, जब ये कंडीशंस पुट करेंगे तो 0 टू क्या होगा l, तो साई स्टेरिक ऑफ x की वैल्यू
स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन ऑफ n पाई x ओवर a। यहां पर क्या रहे x और साई ऑफ x की वैल्यू, तो साई ऑफ x की वैल्यू भी यही होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन n पाई x ओवर a। यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a इनको मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस x 0 टू l नहीं था 0 टू a। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ओवर a 0 टू a, तो ये बन जाएगा x और यहां से साइन स्क्वायर ऑफ n पाई x ओवर a और साथ ये dx। अब साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर जो आ रहा है तो इसकी जगह यहां पर फार्मूला यूज कर लें इसकी। नाउ इज इक्वल टू 2 ओवर a 0 टू a x, ये जो हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2n पाई x ओवर a डिवाइडेड बाय 2 d ऑफ x। ये 2 जो होगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस इज इक्वल टू 1 ओवर a 0 टू a x 1 माइनस कॉस 2n पाई x ओवर a और साथ d ऑफ x। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू 1 ओवर a 0 टू a x dx माइनस 0 टू a x cos ऑफ 2n पाई x ओवर a d ऑफ x। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू 1 ओवर a x, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 0 टू a माइनस फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट को हम अगर x लें तो cos जो आ रहा है, तो इसको सेकंड लें तो फर्स्ट हमारे पास ये आ रहा है फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन ऑफ 2n पाई x ओवर a डिवाइडेड बाय 2n पाई ओवर a और साथ लिमिट 0 टू a माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x जो होगा तो इसका डेरिवेटिव जो होगा 1, सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड तो 0 टू a, तो इसका इंटीग्रल जब लेंगे तो साइन 2n पाई x ओवर a 2n पाई ओवर a d ऑफ x। तो इन दोनों में जब हम लिमिट पुट करेंगे, तो जब यहां से लिमिट पुट करेंगे ये दोनों जो होंगे तो ये 0 होंगे। अभी जो प्रीवियस हमने किया था तो ये वाला फैक्टर भी 0 होगा और ये भी जो होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। सो दैट द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू इज इक्वल टू 1 ओवर a। इसमें लिमिट्स पुट कर लें तो ये a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 ही आएगा, माइनस ये सारी टर्म क्या हो रही हैं 0 हो रही हैं, तो जस्ट ये हमारे पास रह जाएगा। द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू इज इक्वल टू a, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशन जो होगी तो a ओवर 2 आ रही है। अब देखें इसकी स्टेटमेंट ये थी
हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल है, यहां पर पोटेंशियल V अप्लाई किए हुए या V नॉट कह लें, यहां पर ये भी पोटेंशियल V नॉट अप्लाई किए हुए, दोनों पोटेंशियल जो है तो इनफाइनाइट पोटेंशियल हैं। कोई भी पार्टिकल यहां पर इस रीजन में लाई कर रहा है, इस वेल में लाई कर रहा है, और यहां पर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a है। तो यहां पर हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो पार्टिकल है तो इस पार्टिकल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कहां पर ये पार्टिकल जो होगा तो इसके पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। हमने ये कहा था कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो जब ये इधर मूव करेगा तो यहां से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, जब इधर आएगा तो यहां से ये क्या होगा, रिपेल होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो अब ये होगा कि यहां पर हम देख लें कि लेट्स सपोज कि यहां से जो वेल आ रहा है तो इस वेल की विड्थ अगर हमारे पास है तो ये 1 मीटर है, ए जो है तो ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू 1 मीटर के इक्वल है। लेकिन यहां पर देखें कि एक्सपेक्टेशंस वैल्यू क्या है, a ओवर 2, तो हम इसको ये लिखेंगे कि एक्सपेक्टेशंस वैल्यू इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 0.5, तो इसे हम ये लिख लेंगे कि 0.5 कहां पर आ रहा है 0.5 मीटर, तो ये इसका हाफ आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी, पोजीशन जो होगी, तो वो उसका मिड जो वेल आ रहा है तो वेल जो है तो इसके मिड में पार्टिकल की एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर पोजीशन जो होगी तो ये मैक्सिमम होगी। रीजन यहां से भी पार्टिकल रिपेल हो रहा है और यहां से भी पार्टिकल रिपेल हो रहा है, तो x इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर पोजीशन इज इक्वल टू a ओवर 2, तो a ओवर 2 यहां पर ये अगर टोटल a आ रहा है तो यहां से लेकर यहां तक ये a ओवर 2 आएगा, तो इस रीजन पर पार्टिकल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी तो वो मैक्सिमम होगी a ओवर 2। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर मोमेंटम। सेकंड पार्ट है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर मोमेंटम्स फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर मोमेंटम्स के लिए हम ये लिखेंगे साई स्टेरिक p ऑपरेटर साई d ऑफ x हमारे पास। अब साई क्या आ रहा था, तो साई गिवन ये था साई ऑफ x या साई इज इक्वल टू b साइन ऑफ n पाई x ओवर a, ये साई गिवन था। तो इससे जब हमने b की वैल्यू फाइंड की थी तो b की वैल्यू क्या आ रही थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a, तो यहां पर b की वैल्यू पुट कर लें तो साई अब हमारे पास ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a। अब इससे साई स्टेरिक फाइंड करेंगे तो यही आएगा, इस इक्वेशन में पुट कर लें। जब पुट करेंगे एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर मोमेंटम्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक, तो साई स्टेरिक ये आएगा 2 ओवर a साइन ऑफ n पाई x ओवर a। p ऑपरेटर, तो p ऑपरेटर नोट कर लें अपने पास, p ऑपरेटर जो था इक्वल है एलॉन्ग हमने देखें किस में लिए हुए, x एक्सिस में लिए हुए, वन डायमेंशनल अगर केस किए हुए, तो p ऑपरेटर इज इक्वल टू h कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ x। अगर हम y एक्सिस में लें तो पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ y होगा, तो p ऑपरेटर इसकी वैल्यू h कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ x आ जाएगा। सेकंड क्या है साई, तो साई की वैल्यू पुट कर लें तो साई हमारे पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर a साइन ऑफ n पाई x ओवर a, और साथ क्या है dx। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू p इज इक्वल टू माइनस, अब जब हम लिमिट पुट करेंगे एक और यहां पर नोट कर लें, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगी 0 टू a, तो 0 टू a लिमिट आ जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वल बन जाएगा 2 ओवर a, और साथ कांस्टेंट जो आ रहा है h कट ओवर आयोटा ये भी हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, तो 2 ओवर a कांस्टेंट हमारे पास h कट ओवर आयोटा ये भी कांस्टेंट आ रहा है 0 टू a, तो साइंस
n पाई x ओवर a। अब इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऐसे ऐसे लिखने पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ x साइन n पाई x ओवर a और साथ यहां पर ये dx आ जाएगा। अब यहां पर ये जो साइन आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव ले लें। p इज इक्वल टू 2 ओवर a h कट ओवर आयोटा 0 टू a। फर्स्ट साइन n पाई x ओवर a, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा cos, साइन का डेरिवेटिव cos n पाई x ओवर a और साथ इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास n पाई a आएगा। तो इसका जब n पाई a आएगा तो इसको साथ ही लिखने, तो यहां पर इसका इनर फंक्शन तो n पाई a d ऑफ x। p ऑपरेटर इज इक्वल टू h कट ओवर आयोटा a यहां पर, और साथ ये कांस्टेंट जो आ रहा है n पाई ओवर a 0 टू a 2 जो है तो इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें। 2 साइन ऑफ n पाई x ओवर a cos n पाई x ओवर a d ऑफ x। अब ये हमारे पास बन रहा है 2 साइन थीटा cos थीटा। ये किसके इक्वल होते हैं? साइन ऑफ 2 थीटा के इक्वल होगा। तो P ऑपरेटर इज इक्वल टू h कट ओवर आयोटा a n पाई a 0 टू a। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ 2। तो इसमें पुट कर लें तो साइन ऑफ 2n पाई x ओवर a और साथ क्या आ जाएगा? d ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस इज इक्वल टू h कट ओवर आयोटा a n पाई ओवर a। तो इसके ऊपर अप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा साइन तो माइनस कॉस ऑफ 2n पाई x ओवर a और यहां पर ये 2n पाई ओवर a लिमिट्स आ जाएगी 0 टू a dx। प्रीवियस हमने अभी सॉल्व किया है तो यहां से ही देख लें, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos 2n पाई ये 0 के इक्वल होगा। तो ये 0 के इक्वल होगा तो जब यहां पर पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म अपर लिमिट पुट करें और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे। सो दैट द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू इज इक्वल टू h कट ओवर आयोटा a n पाई ओवर a इज इक्वल टू ये 0। तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर मोमेंटम इज इक्वल टू h कट, तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर मोमेंटम क्या हो जाएगी? 0 होगी। लेकिन हमने ये कहा था कि एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस, तो पोजीशंस के लिए ये कहा था कि जो वेल है तो यहां पर इसकी एक्सपेक्टेशंस वैल्यू आ रही है मिड में, लेकिन इसकी जब हम मोमेंटम्स की बात करते हैं तो मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर मोमेंटम 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये सेकंड था। थर्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड हमने ये कैलकुलेट करनी है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर पोजीशंस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में एक्सपेक्टेशंस वैल्यू फॉर मोमेंटम्स ये फाइंड करना है। और उसके बाद जो लास्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट हम ये कैलकुलेट करेंगे